एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र ऐसा संगठन है जो ग्लोब में, पूरे विश्व में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ट्रेड के लिए एकमात्र ऐसा संगठन है जो किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम जो ट्रेड करते हैं हमारे सामान का, तो उसके द्वारा जो किसके द्वारा होता है वो सारा काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही हो पाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वन हु डील, जो डील कराता है विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन नेशन। एक नेशन से दूसरे नेशन में रूल्स क्या होंगे ट्रेड के लिए, वो सारे कौन तय करवाता है? हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एकमात्र ऐसा संगठन है जो विश्व में सबसे बड़ा है, जो कि एक देश से दूसरे देश में ट्रेड से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, 164 मेंबर्स हैं उसके अंदर, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। और 23 ऑब्जर्विंग गवर्नमेंट। ऑब्जर्विंग गवर्नमेंट मतलब कि काम है वो ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारा कौन ऑब्जर्व करता है? ये 23 जो कंट्रीज होते हैं, जैसे कि ईरान, इराक, भूटान, लिबिया, ये कुछ अदर जो कंट्री है, ये ऑब्जर्व करती है कि काम है वो अच्छी तरीके से चल रहा है, रूल रेगुलेशन से चल रहा है, जो ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ये सारा काम कौन करते हैं? ये 23 जो ऑब्जर्विंग गवर्नमेंट होते हैं वो देखती है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में एक जगह है, जिनेवा, वहां पर है। और ये क्या है, ये कब बनकर तैयार होता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ये 1 जनवरी 1995 को बनकर हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हो जाता है। आज इसको लगभग 27 ईयर्स हो गए हैं, मतलब 2022 में मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसको 27 ईयर्स हो गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बने। लेटेस्ट कंट्री, जो सबसे लास्ट में जो कंट्री जुड़ी है वो अफगानिस्तान है। मतलब कि 164 जो मेंबर था इसका अफगानिस्तान है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके गोल, इसके लक्ष्य क्या है, इसको क्या प्राप्त करना है, ये देखते हैं। इसका गोल है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो ट्रेड में जो भी बाधा आ रही है, इसको रिड्यूस कर देना, कम कर देना। जो बैरियर्स, जो कि कठिनाई होती है, उसको कम करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। सेकंड है इंकरेज, जो पीपल, जो नेशन है, उनको इंकरेज करना कि क्या आप ट्रेड करोगे, एक देश से दूसरे नेशन में क्या आप ट्रेड करोगे, इससे आपकी ग्रोथ होगी, आपका एम्प्लॉयमेंट, आपको आपके देश में काम वगैरह बढ़ेगा, तो इसलिए आपको ट्रेड करना चाहिए। ये गोल है, इसका लक्ष्य है कि हर एक कंट्री क्या अदर जो कंट्री के साथ क्या है ट्रेड करे। कट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनल, जो हम कोई भी एक देश से दूसरी जगह बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, तो वही कॉस्ट को कम करना किसका गोल है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। ये हमने गोल देख लिया कि इसको ये काम करने हैं आगे चलकर, लक्ष्य है इसके ये। लेकिन अब वो काम क्या करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करती है? ये फॉर्म बनाते हैं जो कि इश्यू रिलेटेड ट्रेड, जो ट्रेड से रिलेटेड जो भी इश्यू है उनको सॉल्यूशन काम करना किसका होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। उसके साथ ही नई नई पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, ये सारे काम किसके होते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। मतलब ये नहीं कि पॉलिसी बनाना किसी से रिलेटेड नहीं, ट्रेड से रिलेटेड सिर्फ, ठीक है। ग्लोबली इकोनॉमिक पॉलिसी, जो ग्लोब में इकोनॉमिक है हमारी कम हो रही है, इससे रिलेटेड क्या पॉलिसी बनाएगी, जिससे कि अदर जो नेशन है वो देखेंगी, अच्छी पॉलिसी लगी तो वो अपने करेगा ट्रेड किसी दूसरे नेशन के साथ, तो पॉलिसीज बनाता है वो कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोलेब्रेशन विद द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, ये क्या है? कोलेब्रेशन करता है IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ, क्योंकि पैसे से रिलेटेड हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की तो करते हैं, तो उनके साथ क्या कोलेब्रेशन करके दूसरे देशों के साथ ट्रेड करवाता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी जो कॉस्ट वगैरह होते हैं वो कम लग जाते हैं बिकॉज ऑफ IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये आपका टॉपिक नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो आप तब जानोगे वर्ल्ड बैंक और IMF क्या होते हैं। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक है, आपने UNO करा होगा, तो उसके अंदर क्या IMF और वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN के अंडर ही आती है, ठीक है। अब एस्टेब्लिशिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस प्रकार हमने सोचा कि हमें एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिससे कि हम एक देश से दूसरे देश में ट्रेड करें, ये हमने कैसे बनाने के लिए सोचा, तो देखते हैं। Successor to the General Agreement on Trade and Tariff in 1995 as was done। तो क्या है, आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे बनाने के लिए सोचा। एक एग्रीमेंट था जिसे कि हम रीड करेंगे, अब हिस्ट्री देखते हैं।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बनाने से पहले क्या था, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था 1930s के टाइम में। 1930s के टाइम में क्या आ गया था, इकोनॉमिक बिल्कुल, जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक बिल्कुल लो हो चुकी थी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। हर जगह इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, इसलिए 29 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड की डाउन हो चुकी थी। 1929 से 1932 के टाइम में जो जीडीपी थी वो 15% कम हो चुकी है, देख लो 15% कम ग्लोब की। तो कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा उस समय। तो उस समय जीडीपी के लॉस हो जाने से क्या होता है, जो 10,000 जो बैंक होते हैं वो फेल्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसके साथ ही जो 9 मिलियन जो पीपल थे उनकी सेविंग भी बंद हो जाती है, क्योंकि बैंक में रखते लोग सेविंग, तो इससे बैंक बंद होने से लोगों की सेविंग भी चली जाती है, तो और ज्यादा में लॉस देखने को मिलता है। तो इसके उसमें क्या चलाते हैं, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक टैरिफ लेके आते हैं, स्मूथ हैवले टैरिफ एक्ट 1930 लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि यदि मैं क्या करूं, जो टैक्स है, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, जो मैं टैक्स पे ना हाई कर लगा दूं, मतलब हाई टैक्स लगा दूं, किसी भी नेशन को मैं अपना सामान भेजूंगा तो मैं ज्यादा टैक्स लगा दूंगा, तो इससे क्या मेरी इकोनॉमिक ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए क्या होता है, वो 1930 के टाइम में क्या लगाते हैं, एक है स्मूथ हैवले टैरिफ एक्ट लेके आते हैं यूएस के प्रेसिडेंट। तो इससे क्या आप सोचते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट ने तो ले ली थी, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वो सोचती हैं हमें भी क्या है, ऐसी टैरिफ एक्ट बनाना चाहिए जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारी भी इकोनॉमिक ज्यादा उठ जाएगी। लेकिन उनका मानना और ज्यादा गलत होता है। जो यूएस की इकोनॉमिक होती है और वेस्टर्न नेशन की जो इकोनॉमिक होती है, 1828 के टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक उस समय में थी उससे भी वो नीचे आ जाते हैं इस एक्ट की वजह से। क्योंकि कोई भी आपकी कंट्री से आप इतना टैक्स लगाओगे, कोई भी आपकी कंट्री से सामान ही नहीं खरीदना चाहेगा, इसलिए और ज्यादा हमारी इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है 1930 के टाइम पीरियड में, बिकॉज ऑफ टैरिफ एक्ट की वजह से। उन्होंने देख लिया था कि ब्लैक ट्यूसडे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लो हो रही है, हमारे बैंक वगैरह बंद हो रहे हैं, तो इसलिए क्या यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं वो एक टैरिफ एक्ट लेके आते हैं। टैरिफ एक्ट में फिर अदर नेशन भी कर लेती है इसके साथ, जिससे कि हमें देखने को मिलता है जो कि 1828 में जो इकोनॉमिक लॉस हुई थी उससे ज्यादा क्या है हमारी 1930s में हमें देखने को मिली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारे वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाता है 1939 से लेकर 1945, तो इकोनॉमिक हमारी और ज्यादा लॉस हो जाती है। जिसके बाद क्या है, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर क्या आता है, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर क्या है, मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड फाइनेंस, क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी उठानी थी, जिसमें कि 730 डेलीगेट्स, जो 730 मतलब जो पार्टिसिपेंट है वो 730 पीपल आए थे, जो कि 44 नेशन से आए थे। जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर होते हैं, यूएस में एक जगह है न्यू हेमिस्फीयर, उसमें एक जगह है ब्रेटन वुड में होती है कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन होता है, जिसमें वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या है, हम आईएमएफ बनाएंगे, आईटीओ बनाएंगे और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्ट एंड डेवलपमेंट बनाएंगे, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाएंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी का वो उठ जाएगी और हम ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड नहीं, आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बनाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हो जाती है। जिसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि आईएमएफ है और आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्ट एंड डेवलपमेंट है, ये तो अच्छी तरीके से काम करते हैं। लेकिन आईटीओ जो ट्रेड के लिए हमने बनाया था वो फेल हो जाता है। जिसके बाद क्या, पूरे नेशन ये सोचते हैं कि हम क्या करें, गाट, जो गाट था, गाट था, वो एक एग्रीमेंट था। गाट की फुल फॉर्म क्या होती है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जो ये एग्रीमेंट है हम इसको ही रखते हैं, जब तक कोई हमारी एक अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ जाती बनती, तो हम क्या, हम ट्रेड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो इस एग्रीमेंट में क्या होता है, सभी नेशन आते हैं और वो एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक राउंड होता है, उसमें सभी मिलकर बातचीत करते हैं कि हमें ये ट्रेड करना है, ये ट्रेड ऐसे होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग काम करा था, क्योंकि ये आईटीओ हमने बनाया था वो तो फेल हो जाता है ना, तो इसलिए वो क्या है, गाटी बनाकर अपना काम करते हैं। तो जिसके बाद क्या है, वो लोग सोचते हैं कि गाट है, एग्रीमेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, गाट एक एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, एग्रीमेंट है खाली, ठीक है, ये भूलना मत, एग्रीमेंट है खाली, ठीक है। हम कहाँ थे, यहाँ पर थे। दी ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एक्सटेंस आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें क्या है, ये हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनकर आई, क्योंकि ये हमें कब बनी है, 1 जनवरी 1995 को बनी है हमारी ये, ठीक है।
तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई हमारी। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या, वर्ल्ड में ट्रेड करना। तो मैं आपको बता रही थी गाट के बारे में। तो गाट है वो क्या एस्टेब्लिश होता है 1948 में, जिसमें कि क्या 23 जो कंट्रीज होते हैं इंक्लूडिंग इंडिया भी था उसके अंदर, गाट के अंदर, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये एग्रीमेंट था, ये बात जरूर याद रखना है। तो इसका क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ 8 राउंड, मैंने बताया ना राउंड के अकॉर्डिंग होता है, इस राउंड में हमने ये ट्रेड करना है, इस राउंड में ये। तो 8th जब राउंड कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या होता है, ये 1986 से लेकर 1994 तक चलती है, जिसमें हम लोगों को लगने लग जाता है कि हमें गाट को बदलकर क्या करना चाहिए, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेके आए जिससे कि क्या है हम ट्रेड कर सकें। तो वो इसमें क्या है, इतनी बड़ी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली थी, जिसमें कि क्या होता है, लोग क्या मान लेते हैं हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एकमात्र ऐसा संगठन है जिससे कि हम क्या अपना ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो इसे क्या है, गार्ड से एक एग्रीमेंट था, जिसके बाद क्या हमें क्या बना, हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो गार्ड था वही क्या बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एग्रीमेंट था, ये ऑर्गेनाइजेशन बना, ये 1 जनवरी 1995 को बनकर तैयार हो जाता है। और इस गार्ड होता है ये लिमिट टू ट्रेड, ये गार्ड था मतलब कुछ सीमा तक ही आप ट्रेड कर सकते थे, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप हर जगह क्या ट्रेड कर सकते हो। ये लिमिट था, एक एग्रीमेंट था, इसलिए डेट्स है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये उरुग्वे एक जगह का नाम होता है जहां पर गाट का ये सम्मेलन होता है, जिसमें कि लोगों को पता चल जाता है कि हमें एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। जिसके बाद क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अप्रैल 15 1994 को एक सम्मेलन होता है। अप्रैल 15 1994 का एक सम्मेलन होता है जो 4 दिन का था, एक मराकेश एक जगह का नाम है जो मोरक्को के अंदर है। तो वहां पर क्या है, ये निश्चय कर लिया जाता है कि अब तो क्या हमारा एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट था गाट, उसको हम चेंज कर क्या बनाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं WTO के, कौन थे फर्स्ट जनरल, थे पीटर सुदरलैंड थे। उसके बाद 1 जनवरी 1995 को जब ये बनकर तैयार हो जाता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके परमानेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं रिटो रेग्यूरे, इसके प्रेसिडेंट होते परमानेंट, और ये इटालियन थे, ठीक है। ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमने देखा 1995 में बनकर तैयार होता है, जो आज तक ऐसे अच्छी तरीके से काम कर रहा है, हर एक देशों के साथ अच्छे ट्रेड कर रहा है। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको कवर करवा दिया। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, आपको वहां जाके ये नोट्स मिल जाएंगे। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।